अब मैं शुरू करती हूँ रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 हमारा बेस है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन रूल नंबर 49 शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे से पहले के 48 रूल्स, ग्रामर रूल्स जरूर देखिए और उनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वे रूल्स देख सकते हैं। दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। उनको पढ़कर आपको एरर फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि सारे रूल उस पर ही बेस्ड हैं और आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो रूल्स हैं उनमें ये खास बात है वो अलग अलग वीडियोज़ में दिए गए हैं, एक ही लॉन्ग वीडियो में नहीं है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के बच्चों के लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो भी रूल चाहिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर यू कैन फाइंड आउट। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। नाउ रूल नंबर 49 बेस्ड है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर। अब बात ध्यान रखने की ये है कि सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही लगता है और ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा सब्जेक्टिव केस में आते हैं आई और ही, मैं और वह, तो हम इसके साथ ऐसे नहीं लगा सकते। आपको मैं आगे बताती हूँ। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। और सब्जेक्टिव केस में हमारे कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो आई, वी, यू, ही, शी, दे, हु, ये सब हमारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं। अब मैं समझाना क्या चाहती हूँ इसका, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, कि वह और मैं फ्रेंड्स हैं, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर आ गया ही एंड मी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वन मोर एग्जाम्पल, हिम एंड आई आर फ्रेंड्स, कि वो और मैं फ्रेंड्स हैं, ये भी गलत है क्योंकि हिम जो है वो हमारा यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए और यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा, फिर ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ये था आपका सब्जेक्टिव केस के आधार पर। अब है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका इसी तरह से होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। इसमें आते हैं यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर, देम एंड हुम, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। द टीचर कॉल्ड हिम एंड मी। अब इसमें क्या है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस। अब लेकिन अगर यहाँ आ गया द टीचर कॉल्ड ही एंड मी, अब जो हमारा ही है वो तो हमारा आता है सब्जेक्टिव केस में, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट वन, माय मदर स्कोल्डेड मी एंड हिम, मेरी मम्मी ने डांटा मुझे और उसे, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, हिम भी, तो ये तो करेक्ट सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस इस तरह से आ जाए, माय मदर स्कोल्डेड मतलब डांटा, आई एंड हिम, तो आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्टिव केस और हिम यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही आएगा और ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इसलिए ये था रूल नंबर 49। अब आप मेरे इससे पहले 48 रूल्स भी ज़रूर देखिए। दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो में मैंने और भी चीज़ें बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो सारे ही कॉम्पिटिशन लेवल पे बेस्ड हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।